बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 31 अगस्त 2023 का दिन है और सुबह के 7 बजे हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है। नाज़रीन, दरिया सिंध में गुड्डू जो है वो 3 लाख क्यूसेक की तरफ जा रहा है और दूसरा जो पंजनंद है वहाँ पर 1 लाख क्यूसेक के करीब होने को है। तो ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ और थोड़ा तजिए तबसरे के साथ कि इस वक्त जो दरिया सतलुज का सैलाबी रेला वो जलालपुर पीरवाला में और वहाँ पर अभी तक उसका लेवल ऊपर गया है। अब आगे अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, पंजनंद की तरफ जा रहा है। तो ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है, मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, और जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको खुशामदीद भी कहता हूँ। अब दरिया सतलुज की बात कर लेते हैं। तो दरिया सतलुज का जो सैलाबी रेला है वो जलालपुर पीरवाला में है। अभी मेरी मलिक एजाज़ कांजू वहीं पे हैं, मतलब बेट वही तहसील जलालपुर पीरवाला। अभी उनसे बात हुई है चंद मिनट पहले, तो उन्होंने बताया कि रात गए भी कोई आधा फुट के करीब पानी का लेवल ऊपर गया है। अब गैर मुसद्दक़ा खबर है कि बहावलपुर या लोधरा में पानी की सतह कम हुई है। तो अगर वो वहाँ पर हो गई तो आगे 45-50 किलोमीटर के फासले पर जलालपुर पीरवाला, तो ज़ाहिर सी बात है आज शाम रात गए यहाँ पर भी कम होना शुरू हो जाएगी या फिर बरकरार रहेगी। अब ये जो लेवल है तहसील जलालपुर पीरवाला से आगे की तरफ है, जो पंजनंद की तरफ, और पंजनंद पर इजाफा हो रहा है। तो अब क्या सूरत आ रहेगी, ये साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो बहुत सारे जिस तरह से वहाँ पे उससे बताया जा रहा है कि जलालपुर पीरवाला, कुर्ब जवार या परली साइड जो जनूब वाली साइड है वहाँ पर बहावलपुर का एरिया आता है, तो वहाँ पर 40% मकानात तकरीबन तबाह हो चुके हैं, गिर चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ज़ाहिर सी बात है कि अब 30-35 साल इतना बड़ा सैलाब आया नहीं, छोटा मोटा आता रहा। लोगों ने जो बग़ैर थल्ले के, बग़ैर टिब्बे टीले के ऐसे घर बना लिए थे, तो अब वहाँ पर उनकी दीवारें, घर और सारा वहाँ पर जो है नुकसानात हो रहे हैं। तो अब मैं डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। गंडा सिंह वाला पर 63,300 क्यूसेक का, और यहाँ पर ग्रेजुअली इसका लेवल कम होता जा रहा है। सुलेमान की पर जो है वो 81,171 क्यूसेक है और इस्लाम पर 75,172 क्यूसेक। और अब जबकि जलालपुर पीरवाला में भी उम्मीद है कि शाम को या रात गए इसका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। दरिया रावी में जसर पर 6800 क्यूसेक, शादरा पर 22,862 क्यूसेक, बल्लो की पर 9155 क्यूसेक से दरिया बिराज पर 5288 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया चनाब में मराला पर 11,000 क्यूसेक, खान की पर 7400 क्यूसेक, हैदराबाद पर नहीं हो रहा। त्रिमु बिराज पर 36,602 क्यूसेक है और पंजनंद पर 92,134 क्यूसेक है। और पंजनंद का जो लेवल है वो 1.5 लाख या 2.25 लाख तक जा सकता है, जिस तरह से बताया जा रहा है। अब देखो कहाँ तक जाता है। दरिया जिले में मुजफ्फराबाद पर 2,000 क्यूसेक, डोमल पर 7374, क्लास पर 11,000, आज़ाद पतना पर 19,000, कोटली पर 3600 और मंगला डैम से जो खराज की जा रहा है वो 13,000 क्यूसेक है और रसूल पर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 59,000 क्यूसेक, पीबरेज पर 99,000, बिशाम पर 1,06,000, त्रिबेला डैम से जो खराज की जा रहा है वो 1,17,000 क्यूसेक, काबुल दरिया में 24,000, कालाबाग पर 1,40,000, चश्मा पर 1,44,000, तौसा पर 1,90,000, गुड्डू पर 2,86,578 क्यूसेक। और ये गुड्डू 4 लाख तक जा सकता है या इससे थोड़ा ऊपर या नीचे रहेगा, तो आपने इस सवाल से एहतियात करनी है। सखर पर भी अब लेवल ऊपर जा रहा है, 2,09,050 क्यूसेक और कोटरी पर 1,07,665 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, ये गुड्डू अगर 4 लाख पे जाता तो इतना बड़ा सैलाब है नहीं, क्योंकि 3-3.5-4 लाख तो दरिया के बेट में रह जाता है, जहाँ पर निचली सतह है, ढलवाने हैं या नदी नाले हैं, उसमें पानी आ सकता है। तो मतलब जो नशेबी इलाके जाते हैं उनके लिए मसला बन जाता है, जो कच्चे के इलाके हैं उनके लिए मसला बन सकता है। पक्के के या जो प्रोटेक्शन बंद हैं, हिफाजती या बचाव बंद है, उनके साथ ये पानी नहीं लगेगा। जो साबका रेल आया था 10-15 दिन पहले, उससे भी मेरा ख्याल है थोड़ा कम रहेगा। तो बहरहाल आपने जितनी एहतियात करनी है वो कर लें। रुझान, राजनपुर, रहीम यार खां के जितने इलाके जात के लोग मुझे कॉल्स करते हैं, तो बहरहाल रात गए, ये 2 दिन लगेंगे गुड्डू पर इसका लेवल मैक्सिमम जानने के लिए। तो बहरहाल मैं आपको 1 बजे अपडेट करूँगा ताज़ा तरीन सूरत हाल से, ऐसे में कि जब बारिशें भी पेश गोई की जा रही है और आइंदा की क्या सूरत हाल रहेगी, खासकर दरिया सिंध और जिला में सैलाबी रेलों का खतरा, क्योंकि मंगला और त्रिबेला डैम मुकम्मल भर चुके हैं और अब जितनी बारिशें, जितना इनफ्लो होगा उतना आउटफ्लो निकालना पड़ेगा। अलबत्ता जो पंजाब अपना भारतीय दरिया हैं, यानी सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, उसमें ख़तरा कम है, क्योंकि अभी बारिशें भी नहीं हो रही हैं। आप देखो क्या सूरत हाल बनेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।